तो उत्तर प्रदेश से 11 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना। इन 11 में से 7 बीजेपी और 3 पर समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। 11वीं सीट के लिए घमासान हो सकता है। बहरहाल आज चर्चा में रहा समाजवादी पार्टी के समर्थन से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल का नामांकन होना और जयंत चौधरी का नामांकन न होना। कपिल सिब्बल ने कहा है कि वे निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर रहे हैं। हैरानी इस बात पर हुई जब उन्होंने बताया कि कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने 16 मई को ही दे दिया था। सिब्बल ने कहा कि वो चाहते हैं 2024 में ऐसा माहौल बने जिसमें मोदी सरकार की खामियां जनता के सामने आए। दूसरी तरफ जयंत चौधरी का नामांकन ना होना, चुनावों के दौरान ये तय माना जा रहा था कि अखिलेश यादव जयंत चौधरी को राज्यसभा सीट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान है जावेद अली खान, समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सीट का इन्होंने नामांकन भरा है। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब। पहला सवाल आपसे यही है कि राज्यसभा की सीट मिली जिसके लिए मारकाट मची हुई है, क्या पक्ष में गया आपके? अब हमारे नेताओं ने, खास तौर से माननीय अखिलेश यादव जी ने और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं और एक टर्म और मैं 14 से 20 तक राज्यसभा में रह चुका हूं। तो इसी सब आधार पर हमारे नेतृत्व ने सोचा होगा कि मुझे जाना चाहिए, उनका फैसला सलाखों पर। जयंत चौधरी से जो वादा किया गया था वो निभाया नहीं गया, आपके चुनावों में वो सहयोगी रहे हैं। नहीं, हमने कभी सुना नहीं कि ऐसा कोई वायदा था, और उसको न सुनने का कारण ये है कि दो पार्टियों के बीच में जब कोई वार्तालाप होता है तो वो दो बड़े नेताओं के बीच में ही होता है। अब उनसे क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, ना तो इस संबंध में जयंत चौधरी साहब का कोई वक्तव्य आया है, ना इस संबंध में हमारी पार्टी का कोई आधिकारिक वक्तव्य है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बात है। वो हमारा गठबंधन उनके साथ है। वो गठबंधन बड़े मजबूत तरीके से विधानसभा में के चुनाव में कायम रहा था, और हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में चौधरी साहब के साथ हमारा गठबंधन रहेगा, क्योंकि हम दोनों पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो या समाजवादी पार्टी हो, एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि आपको ज्ञान इस बात का नहीं पता है कि जयंत चौधरी को राज्यसभा की सीट प्रॉमिस की गई थी कि नहीं। बहरहाल कपिल सिब्बल को टिकट देना क्या ठीक रहा? आज पता चला कि उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ दी थी। अभी मैं देख रहा था, शायद आपके ही वेबसाइट पर था, कि कपिल सिब्बल साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं कपिल सिब्बल। समाजवादी पार्टी या कोई पुराने समाजवादी पार्टी के नेता या जो सहयोगी हैं उनको नहीं देना चाहिए था? क्या ये कदम उचित रहा? कपिल सिब्बल साहब एक बहुत अहम भूमिका देश की राजनीति में अदा कर रहे हैं। उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और जनता के मुद्दों पर जिस तरीके से उनकी पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस रही है वो हमने देखी है। मैं भी उनके साथ 4 वर्षों तक राज्यसभा में था, तो मैं समझता हूं कि ये फैसला उचित है। इस प्रकार के लोगों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कर भी अगर सपोर्ट किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये देश की राजनीति का वर्तमान में तकाजा है। बिल्कुल, आपने हमसे बात की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अली खान। और उनका ये कहना है कि क्या जयंत चौधरी को वादा किया गया था उनको राज्यसभा सीट दी जाएगी, इसके बारे में इन लोगों को पता नहीं है।